नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत सुपर प्राइम टाइम। 10 में हम लेकर हाजिर हैं। अगले आधे घंटे लगातार किन बड़ी खबरों को ट्रैक कर रहे हैं, ये जल्दी से बता देते हैं। पहली बड़ी खबर जिसकी तफसील, जिसकी डिटेल हम आपको देंगे 10 में दम में, वो आखिर बमबाज गुड्डू बाज के घर पर कैसे बुलडोजर चला है, वो कहां है, उसकी खबर क्या है, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर जिसे हम ट्रैक करेंगे, आखिर रडार पर कन्नौज का कौन सा दूसरा विकास दुबे है, इसका खुलासा होगा शो के दौरान। और तीसरी बड़ी खबर, महाटक सुकेश रंजन का एक और लव स्कैंडल सामने आया है। क्या है वो स्कैंडल और कैसे ये सामने आया, इसकी डिटेल आपको देंगे। लेकिन प्राइम टाइम की पहली ओपनिंग स्टोरी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब समझिए इस बात को, जिस तरह से प्रयागराज में मर्डर हुआ और उसके बाद लगातार तलाश कर रही है पुलिस, लेकिन अब गुड्डू बमबाज जो राइट हैंड कहा जाता है, उसके घर पर बुलडोजर चला है, उसकी संपत्ति कुर्क की गई है। वो कहां है, किस हालत में है, कब पकड़ा जाएगा, ये डिटेल आपको ये हमारी ओपनिंग स्टोरी बताने जा रही है। प्रयागराज का चर्चित उमेश पाल हत्याकांड, माफिया अतीक के बमबाज पर गाज, एक्शन में यूपी पुलिस, बेघर गुड्डू मुस्लिम। पुलिस और प्रयागराज विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, आरोपी बमबाज के घर की कुर्की कराई। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी गुड्डू मुस्लिम उर्फ बमबाज पर बड़ा एक्शन हुआ है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम का घर कुर्क कर दिया गया है। धूमनगंज पुलिस ने भगोड़ा घोषित गुड्डू मुस्लिम के घर पर कुर्की की कार्रवाई की। ये कार्रवाई बमबाज गुड्डू के चकिया वाले घर पर की गई। इस दौरान प्रयागराज पुलिस ने ढोल नगाड़ा पिटवाकर आसपास के लोगों को कुर्की की जानकारी दी। उमेश पाल हत्याकांड में वांछित गुड्डू मुस्लिम का मकान है। इसे 83 सीआरपीसी के तहत कुर्क किया गया है। पहले भी हमारी टीम यहाँ पे आई थी, मगर उस समय ये पीडीए के द्वारा सील कर दिया गया था। आज हमने पीडीए की टीम से कोऑर्डिनेट करके इसको खुलवाया है और जो भी इसमें अंदर सामान है उसको कुर्क किया जाएगा। 6 में से 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो गई है। 2 बचे हैं, शाइस्ता परवीन और अरमान। वो भी जल्द से जल्द 3 से 4 दिनों के अंदर उसमें भी कार्रवाई करी जाएगी। बमबाज गुड्डू मुस्लिम पर कुर्की की कार्रवाई के दौरान काफी पुलिस फोर्स तैनात रही, ताकि किसी भी तरह से माहौल बिगड़ न पाए। आपको बता दें कि मकान सील होने की वजह से 2 दिसंबर को मुनादी करवाकर सिर्फ नोटिस चस्पा कर दिया गया था। अब प्रयागराज विकास प्राधिकरण के आदेश पर सील खोली गई। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के आदेश के बाद थाना धूमनगंज पुलिस ताला तोड़कर गुड्डू मुस्लिम के घर के अंदर दाखिल हुई। पुलिस ने मकान को कुर्क करने के साथ ही सामान भी जब्त कर लिया। उमेश पाल की हत्या के बाद से गुड्डू का परिवार भी अंडरग्राउंड है। कुर्क 3 मंजिला मकान बमबाज गुड्डू मुस्लिम की पत्नी चांद बीबी के नाम पर है। इस मकान को अवैध निर्माण की वजह से प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने सील कर रखा था। ये हमारा जो सील किया गया था वो 28 में सील किया जाता है और 27 की पहले शुरुआत में कार्रवाई की गई थी और 15/6/23 को सील किया गया था। तो आपके पुलिस विभाग के अनुरोध होने पर जो आज खोला गया है। अब आगे जो उच्च स्तर से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उच्च अधिकारियों को कार्रवाई की जाएगी। यानी उमेश पाल हत्याकांड में खुलेआम बम बरसाने वाले माफिया अतीक अहमद के बमबाज गुड्डू मुस्लिम पर यूपी पुलिस ने कड़ा शिकंजा कसा है। दरअसल गुड्डू मुस्लिम वही शख्स है जो उमेश पाल की हत्या के समय बम फेंकता हुआ दिखाई दिया था। गुड्डू मुस्लिम का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से पुलिस एनकाउंटर में अतीक अहमद का बेटा असद समेत 4 आरोपी मारे जा चुके हैं।
लेकिन गुड्डू मुस्लिम को पुलिस अभी तक ढूंढ नहीं पाई है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम के ऊपर प्रयागराज पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है। 24 फरवरी 2023 को धूमनगंज का जयंतीपुर इलाका अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट और बम की गूंज से दहल उठा था। कानपुर ओल्ड जीटी रोड पर हत्यारों से लैस हमलावरों ने वकील उमेश पाल की हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड को माफिया अतीक अहमद के तीसरे नंबर के बेटे असद, बमबाज गुड्डू मुस्लिम, शूटर गुलाम अरबाज, विजय चौधरी उर्फ उस्मान, साबिर ने अंजाम दिया था। और तभी से अतीक का गैंग यूपी पुलिस के रडार पर है। गुड्डू ही नहीं बल्कि उमेश मर्डर केस में मास्टरमाइंड अतीक की बीवी और 50,000 की वांटेड शाइस्ता परवीन की तलाश में यूपी पुलिस सरगर्मी से जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 10 में दम में अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां हिस्ट्री शीटर को पकड़ने पहुंची कन्नौज पुलिस पर फायरिंग होती है। इस फायरिंग में एक सिपाही शहीद हो जाता है। उसके बाद पुलिस हरकत करती है। हिस्ट्री शीटर बाप और बेटे का इनकाउंटर किया गया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए समझिएगा। दबोचा गया कन्नौज का विकास दुबे। गिरफ्तारी के डर से पुलिस पर फायरिंग। कांस्टेबल का मर्डर। हिस्ट्री शीटर का एनकाउंटर। आरोपी के घर अब बाबा का बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में 25 दिसंबर की शाम बदमाशों ने कानपुर के बिकरू कांड जैसी घटना दोहराने की कोशिश की। कन्नौज में हिस्ट्री शीटर अशोक कुमार उर्फ मुन्ना यादव की गोलियों से घायल सिपाही सचिन राठी की मौत हो गई है। हमारे एक बहुत ही बहादुर साथी सचिन, जो कि युवा साथी थे, एक पुलिस का ऑपरेशन था जिसमें कि एक 2 दांत अपराधी के विरुद्ध कोर्ट से नॉन बेलेबल वारंट जारी किए गए थे। उनकी गिरफ्तारी करने के लिए तामिला के लिए गए थे और वहाँ पे इन अपराधियों ने हमारे साथियों के ऊपर गोली चलाई, जिसमें हमारे साथी सचिन के पैर में, जांग में गोली लगी और गोली तो आर पार हुई, लेकिन उससे रक्तस्राव ज़्यादा होने के कारण हर संभव इलाज कराया गया, किंतु हम लोग उनको बचा न सके। इस मामले से संबंधित मुख्य आरोपी जो हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है एक पुलिस इनकाउंटर में। दरअसल कन्नौज पुलिस की एक टीम हिस्ट्री शीटर अशोक कुमार उर्फ मुन्ना यादव के घर पर दबिश डालने गई थी। हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। मुन्ना यादव पर हत्या, लूट, डकैती और गैंगस्टर एक्ट के तकरीबन 20 मुकदमे दर्ज हैं। उसी वक्त हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव और उसके बेटे टिंकू ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और जब तक पुलिस कुछ समझ पाती, इस बीच सिपाही सचिन राठी की जांग में गोली लग गई, जिसके बाद वो वहीं गिर गए। इलाज के लिए सचिन को अस्पताल भेज दिया गया, लेकिन सिपाही सचिन की जिंदगी बचाई ना जा सकी। इधर इस वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कन्नौज के थाना बिशुनगढ़ इलाके के गांव धरनी धीरपुर नगरिया में पुलिस के आलाधिकारी और फोर्स इकट्ठा हो गई। कन्नौज पुलिस ने आरोपी हिस्ट्री शीटर अशोक कुमार उर्फ मुन्ना यादव के घर को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाते हुए हिस्ट्री शीटर अशोक और उसका बेटा टिंकू वहां से भागने लगे, जिस पर पुलिस ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ने की कोशिश की, मगर हिस्ट्री शीटर अशोक और उसके बेटे टिंकू ने फिर पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी एक्शन में दोनों के पैर में गोली लग गई और आरोपी बाप बेटे को दबोच लिया गया। जवाबी फायर में अशोक और इनके जो बेटा है टिंकू, इनको गोली लगी है। इनको हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया है। इसमें इन सभी को गिरफ्तार
करने की कार्रवाई की जा रही है। इनके पास से 2 तमंचे बरामद हुए जिसके माध्यम से फायर किया जा रहा था। साथ ही घर की तलाशी में एक डबल बैरल राइफल भी बरामद की गई है। अभी इनके घर के अंदर का सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इसमें जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। जो भी अन्य तथ्य सामने आएंगे उससे अवगत कराया जाएगा। कन्नौज में सिपाही की हत्या पर योगी सरकार अब बड़े एक्शन के प्लान में है। हिस्ट्री शीटर अशोक उर्फ मुन्ना यादव की पूरी संपत्ति की जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं। हिस्ट्री शीटर अशोक के घर जांच करने राजस्व टीम पहुंच भी गई। मौके पर पहुंचकर टीम ने जांच शुरू कर दी। हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव के मकान के आसपास की जमीन की भी जांच की जा रही है और बताया जा रहा है कि अब हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव की संपत्ति पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। पुलिस ने सभी इसमें जो अपराधी थे उनको गिरफ्तार कर लिया है और उनके विरुद्ध उनके आपराधिक इतिहास को देखते हुए और उनके और जो कृत्य हैं उनको देखते हुए कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। हम इसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके हाईएस्ट पॉसिबल फास्ट ट्रैक करते हुए इसको सजा दिलाएंगे। शहीद सचिन राठी 16 मई 2019 को यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुए थे। तब परिवार में सचिन की नौकरी लग जाने का जश्न मना था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि 4 साल बाद ही वर्दी में उनकी शहादत सबकी आंखों को नम कर जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।